क्या मैं सिर्फ अमेज़न पे एड्स रन कर सकता हूँ? बाहर से ट्रैफिक नहीं ला सकता? बाहर से कस्टमर्स को नहीं ला सकते? डेफिनेटली यू कैन गेट कस्टमर्स फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। आप जैसे अमेज़न पे एड्स रन करके कस्टमर्स को आपका एडवर्टाइजिंग, आपका प्रोडक्ट दिखाते हैं, वैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजिंग रन करके आपके कस्टमर्स को अमेज़न पे भेज सकते हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दिस, how you can get customers from the outside. So watch till the end. Hello everyone, welcome to Digital Growth Compass, a marketing agency specialized in Amazon PPC advertising. Let's see how we can run ads on other platforms and get the customers for our Amazon products. Let's see. First discuss, why do you need to get customers from outside when you can run the advertising on Amazon? जब आप Amazon पे ads run कर सकते हैं तो वो ads सिर्फ वही customers को दिखता है जो सब Amazon पे है, जो सब Amazon पे आके आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं. There are many customers who are searching on other platforms, let's say Google, let's say Instagram, let's say Facebook. अगर आप सिर्फ Amazon पे एड्स रन कर सकते हैं तो मतलब आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में ही लिमिटेड है और आपका एडवर्टाइजिंग वही सब कस्टमर्स को दिखेगा जो सब Amazon पे आके सर्च करेगा, बाकी सब कस्टमर्स को नहीं दिखेगा वो. इसीलिए अगर आपको बाहर से कस्टमर लाना है, आपको आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बेस इंक्रीज करना है, तो आपको बाहर से भी कस्टमर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम गुजर रहे हैं. तो वहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हैं, तो शायद वहाँ से आपको कस्टमर्स मिल सकता है. अब और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप के अमेज़न सेलर ये कर सकता है. देखिए, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बाहर से कस्टमर्स वही सब सेलर्स को लाना चाहिए जो सब सेलर्स को सेल्स हो रहा है अमेज़न पे, लेकिन वो ग्रो करना चाहता है, स्केल करना चाहता है अपने बिजनेस को. उन लोगों के लिए ये मस्ट है कि आप अपने कस्टमर्स को बाहर से भी लाए. अब और एक सवाल, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे एड रन करना चाहिए. फर्स्ट इज गूगल. गूगल इज द जायंट सर्च इंजन. किसी को अगर कोई सवाल है तो पहले वो गूगल पे टाइप करता है, तो गूगल इज द फर्स्ट टारगेट. तो आप गूगल पे एड्स रन कर सकते हैं, फिर फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी एड्स रन कर सकते हैं. अगर आपको ये पता है कि आपका कस्टमर्स कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है, तो आप उस प्लेटफॉर्म को भी टारगेट कर सकते हैं. इस वीडियो के लिए मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वो है मैन शू स्पोर्ट्स, और मुझे इसके ऊपर गूगल पे एड रन करने, बाहर से ट्रैफिक लाना है. इस वीडियो में मैं सिर्फ गूगल पे एड रन करना दिखाऊंगा, लेकिन आप सेम वे में दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एड्स रन कर सकते हैं. जैसे मेटा पे आप एड्स रन कर सकते हैं. पहले देखते हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर गूगल पे कितना सर्च हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ, कंट्री इंडिया सिलेक्टेड है. तो यहाँ पे देखिए एवरेज मंथली सर्चेज है 10K to 100K और इसका कंपटीशन है हाई. तो आप समझ सकते हैं अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर एड रन करूंगा तो मुझे नया कस्टमर्स मिलने का चांसेस है. और एक कीवर्ड देखिए फुटबॉल बूट्स. इस कीवर्ड के ऊपर भी एवरेज मंथली सर्चेस 10K to 100K है, लेकिन इसका 3 मंथ चेंज जो है वो 900% पॉजिटिव है और ईयरली चेंजेस भी 900% है. तो आप समझ सकते हैं कि गूगल पे अगर एड्स रन कर सकते हैं तो आपको कस्टमर्स मिलेगा ही. लेकिन गूगल पे एड्स रन करने से पहले आपको बहुत सारे चीज रेडी रखना पड़ेगा, जैसे आप कौन से कीवर्ड्स के ऊपर एड दिखाना चाहते हैं और आप किस टाइप का एड्स रन करना चाहते हैं. गूगल पे बहुत सारे एड्स है, सर्च एड होता है, यूट्यूब पे भी एड्स आप रन कर सकते हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी आपका एड्स रन कर सकते हैं. मैं जो दिखाऊंगा वो है गूगल सर्च एड्स, मतलब गूगल पे अगर कोई सर्च करता है तो एड्स उसको दिखेगा. तो आप देख सकते हैं मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ पहले से, मतलब ये सब कीवर्ड्स अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा तो हमारा एड्स उसको दिखेगा, और जब कोई उस एड्स के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको हम हमारा Amazon स्टोर पेज में रिडायरेक्ट करेंगे. गूगल पे एड्स रन करने से पहले आपको और एक चीज रेडी रखना पड़ेगा, वो है आपको एक Amazon एट्रीब्यूशन टैग क्रिएट करना पड़ेगा Amazon पे. क्योंकि मान लीजिए आप Amazon पे भी एड्स रन कर रहे हैं, गूगल पे भी एड्स रन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि कितना ट्रैफिक आपको Amazon से मिल रहा है और कितना आपको बाहर से मिल रहा है, कितना सेल्स आपको Amazon से मिल रहा है, कितना सेल्स आपको गूगल एड से मिल रहा है. तो इसलिए टू मेजर द थिंग्स यू हैव टू क्रिएट अ सोर्स टैग एंड यू हैव टू यूज द सोर्स टैग विथ योर स्टोर पेज URL एंड दैट URL यू हैव टू यूज इन द गूगल एड्स. सो लेट्स क्रिएट द सोर्स टैग. इस वीडियो के लिए मान लीजिए मैं कैंपस ब्रांड्स के लिए गूगल पे एड्स रन करूंगा. ठीक है, तो मैं कैंपस स्टोर पेज में हूँ, स्टोर URL पे मुझे सोर्स टैग ऐड करना है. आप दो तरीके से ये कर सकते हैं. पहला तो आप अपना ब्रांड स्टोर में जाइए, फिर इनसाइट्स में जाइए और इनसाइट्स में जाके क्रिएट सोर्स टैग बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना सोर्स टैग क्रिएट कर सकते हैं. और दूसरा जो तरीका है, आपका जो स्टोर पेज URL है उसके लास्ट में आपको एक पैरामीटर ऐड करना होगा. मैं लास्ट वाला मेथड से क्रिएट करके दिखाऊंगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोर पेज URL है, इसको कॉपी कर लिया, फिर इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क चैनल लिखना पड़ेगा और इक्वल्स टू चैनल का नाम, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म. लेट्स से यहाँ पे मैं गूगल
गूगल एड्स लिख दिया, तो मतलब अगर कोई भी कस्टमर गूगल ऐप पे क्लिक करके स्टोर पेज में जाता है तो मुझे पता चलेगा कितने कस्टमर्स गूगल एड्स से आ रहा है। कहाँ से पता चलेगा? इस चैनल, इस टैग की वजह से। सेम वे में अगर मैं मेटा पे ऐड रन करूँ लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे मैं गूगल एड्स के यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम एड्स या फिर फेसबुक एड्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना कस्टमर्स गूगल एड्स से आ रहा है, कितना कस्टमर फेसबुक एड्स से आ रहा है और कितना कस्टमर इंस्टाग्राम एड्स से आ रहा है। इन दिस वे you can analyze the customer traffic and take the better decision. Okay, so now let's create the Google ad. आप देख सकते हैं मैं Google Ads console पे हूँ। Now let's create a Google ad campaign. तो यहाँ पे कैंपेन टाइप सिलेक्ट करना होगा, ये ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने बोला था कि ये गूगल सर्च ऐड होगा, मतलब गूगल पे अगर कोई आगे कोई सर्च करता है तो ही हमारा ऐड दिखेगा, तो इसीलिए मैं कैंपेन टाइप सर्च सिलेक्ट कर रहा हूँ। सर्च, यहाँ पे कैंपेन नाम देना होगा। तो ये है हमारा कैंपेन नेम, को रिमूव करते हैं। ये आपको कन्वर्जन सिलेक्ट करना पड़ता है। लेट्स कंटिन्यू। देन यहाँ पे आपको मांग रहा है कि वेबसाइट विजिट्स या फिर फोन कॉल, तो हम लोग का जो होगा वो वेबसाइट विजिट होगा। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना होगा। हम लोग के पास ये जो स्टोर का लिंक है हम लोग यही यूज करेंगे एज ए वेबसाइट लिंक, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब कोई यूजर, जब कोई कस्टमर उस एड्स पे क्लिक करेगा तो वो हमारा अमेजोन स्टोर पेज में जाए। इसको सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो है आपको बिडिंग सेट करना होगा, तो ये मैं जल्दी जल्दी थोड़ा दे देता हूँ। तो मैं ये जल्दी जल्दी कुछ कैंपेन बना के जस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्लिक्स पे, एंड देन लेट्स से सेट अ मैक्सिमम सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। लेट्स से हम लोग मैक्सिमम 30। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे मांग रहा है जैसे गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब गूगल का यूट्यूब एंड अदर्स जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे दिखेगा, तो वहाँ पे तो हम लोग को नहीं चाहिए। और गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क पे भी हम लोग को नहीं चाहिए अभी, हम लोग को सिर्फ गूगल सर्च पे ही दिखाना है। नाउ लोकेशन, लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से हम लोग सिर्फ इंडिया के लिए ही दिखाना चाहते हैं, तो इंडिया। देन लैंग्वेज इन नॉट इंग्लिश, लैंग्वेज कैन बी एनी लैंग्वेजेस। यहाँ से आप लोग ऑडियंस सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप के ऑडियंस को आपका एड्स दिखना चाहिए। मैं सिर्फ कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ, इतना डिटेल्स में मैं गूगल एड्स के इतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ एक कैंपेन क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे हम लोग गूगल एड रन कर सकते हैं फॉर अमेजन। नेक्स्ट करते हैं, ये एआई का चीज़ है। नेक्स्ट करते हैं, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। यहाँ पे हम लोग को कीवर्ड्स देना पड़ेगा, वही सब कीवर्ड जो हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखे हैं, वो सब कीवर्ड्स अगर गूगल पे कोई सर्च करता है हमारा ऐड उससे दिखेगा। आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड फ्यू कीवर्ड्स, लेट्स कॉपी। यहाँ पे आपका ऐड क्रिएट करना पड़ेगा जो ऐड एक्चुअली यूजर को दिखेगा। तो फाइनल यूआरएल तो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे कुछ हेडलाइन देना पड़ेगा। हेडलाइन मतलब जैसे ये देख रहा है, जैसे एड्स पे ये सब हेडलाइन ऐसे दिखेगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये 3 हेडलाइंस मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन एज ए मैं से ऐड कर देता हूँ एक। ऐसे मान लीजिए 2 डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये एड्स पे कैसे दिखेगा। नाउ लेट्स सी द प्रीव्यू कि कैसे एड्स पे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हेडिंग्स, 2 हेडिंग्स देने डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऐसे दिखेगा एड्स पे। यहाँ पे आपका बिजनेस नेम देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे मैं कैंपस दे रहा हूँ, क्योंकि कैंपस एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूँ तो कैंपस ही दे रहा हूँ मैं बिजनेस नेम। ये हो गया। नाउ
नेक्स्ट, अभी आपको डेली बजट सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिकमेंडेड डेली बजट दे रहा है कि इस बजट में आपको वीकली इतना क्लिक्स मिलेगा और आपका एवरेज सीपीसी ये होगा और वीकली कॉस्ट ये होगा। तो आप इससे ऊपर जा सकते हैं या फिर आपका कस्टम बजट भी सेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे सेट कस्टम बजट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे रिकमेंडेड को रखते हैं। नेक्स्ट, ये फाइनल प्रीव्यू है, आप देख सकते हैं कैंपेन क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, जैसे पब्लिश कैंपेन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इनेबल हो चुका है और यहाँ पे ये इश्यूज है क्योंकि मेरा इस अकाउंट, ये टेस्ट अकाउंट पे मेरा कोई बैलेंस नहीं है तो इसलिए एरर दिखा रहा है। लेकिन आपका अकाउंट पे जब आप पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा एज पर द स्टार्ट डेट यू हैव चूजन। तो ऐसे आप गूगल पे एड्स रन कर सकते हैं और आपके कस्टमर्स को आप अमेजोन पे भेज सकते हैं। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप बाहर से भी कस्टमर्स को एक्वायर कर पाएंगे और सेम वे में आप फेसबुक या फिर इंस्टा पे एड्स ऐसे रन कर सकते हैं। लेकिन वन थिंग आप लोग जरूर करिए कि सोर्स टैग ऐड करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे कहाँ से ज्यादा कस्टमर्स आ रहा है। अगर बाद में आप ये देखते हैं कि अमेजन एड्स से आपको सेल्स उतना नहीं मिल रहा है लेकिन गूगल एड्स या फिर मेटा एड्स से आपको मिल रहा है, तो आप गूगल एड्स और मेटा एड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अमेजन पे एड्स आप वॉच कर सकते हैं। तो आशा करता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल then like, subscribe and follow the Digital Growth Compass for more Amazon practical tips.